Hello, dear kids. A very good morning. How are you all? I hope you all are fine and doing great. I am Snehal from Arms Academy Junior, here to guide you in your biology preparations. So, students, we already have started your preparations for boards, जिसमें हमने life processes, then environmental management, heredity and evolution, ये सारे बहुत सारे चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी. आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सोशल हेल्थ. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इजी है, राइट. इसमें से आपको एक दो मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफिनेशन में आ सकता है, वेरी शॉर्ट वाले आ सकते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी आपके बोर्ड्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड इसमें ज्यादा कुछ आपको टेंशन नहीं लेना है, इजी चैप्टर है. धीरे धीरे हंसते हंसते आप इजीली इसको सीख जाओगे. ठीक है, तो सोशल हेल्थ, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे हम हेल्थ की बात करते हैं, जिसमें हमारा फिजिकल हेल्थ आता है, ठीक है, मेंटल हेल्थ आता है, राइट. ये सारी चीजें तो हम डिस्कस करते हैं. फिजिकल हेल्थ के बारे में, जैसे कोई बीमारी हो गई, कोई डिजीज हो गया, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, उसके लिए आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट लोगे. ठीक है. देन मेंटल हेल्थ के लिए भी काउंसलर्स होते हैं. ठीक है, यू गो टू काउंसलर्स एंड देन वो आपको काउंसिल करते हैं, राइट. अकॉर्डिंगली यू गेट ट्रीटेड. सोशल हेल्थ एक ऐसा चैप्टर है या फिर एक ऐसा यू कैन से टॉपिक है, राइट, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं. कुछ ऐसे भी टॉपिक जैसे समटाइम्स अगर आप देखो, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ अगर सही है और सोशल हेल्थ खराब है. सोशल हेल्थ क्या होता है, बेसिकली अपने आसपास जो लोग हैं उनसे आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे है, ठीक है, उसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, सोशल हेल्थ बोलते हैं, राइट. अब आपकी फिजिकल हेल्थ सही है, मेंटल हेल्थ सही है, बट समवेयर सोशल हेल्थ, आपके किसी से इंटरेक्शन नहीं है, किसी से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप में आप किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हो, ठीक है, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाते हो. तो एक्चुअली यही सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है एक्चुअली सोशल हेल्थ, उससे हमारी बाकी जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उस पे क्या असर हो सकता है, ठीक है, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं या फिर उसके लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं. वो सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले. ठीक है, तो पहले सोशल हेल्थ की डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी. इट इज इंपॉर्टेंट, डिफिनेशन आ सकती है, ठीक है, डिफाइन करने के लिए. So it is the ability of person to establish relationship with other persons, ठीक है, इन द सोसाइटी या फिर आसपास आपके जो भी लोग हैं उनके साथ कैसे आपके रिलेशनशिप है. ठीक है, इट इज कॉल्ड सोशल हेल्थ एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल हेल्थ दैट there should be ability to change one's own behavior according to the changing social conditions. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. ये जरूर होना चाहिए कि हमारे में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द पर्सन या फिर अकॉर्डिंग टू अवर सोशल कंडीशंस, ठीक है, जो भी हमारी सोसाइटी में या फिर लोग हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, राइट. तो दिस इज सोशल हेल्थ. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच एक्चुअली अफेक्ट सोशल हेल्थ. ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है. तो जैसे अगर आप देखो तो देर आर मेनी फैक्टर्स, राइट. जैसे इन द सोसाइटी, राइट, देर आर बेसिक नीड्स ऑफ पीपल. वी नीड फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन. ठीक है, जो भी रेसिडेंशियल एरिया है, देन देर आर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, राइट, देन गार्डन, वाटर पार्क, इवन सैनिटरी यू कैन से सैनिटेशन वगैरह, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल स्टेटस, राइट, सोशल सिक्योरिटी, सोशल ट्रीटमेंट्स, एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स, right. Physical and social conditions of the surroundings also matter, right. Political conditions of the society also matters, right. तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये आपके कहीं ना कहीं सोशल हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो ऐसे भी कुछ फैक्टर्स है जो आपकी गुड सोशल हेल्थ के लिए नेसेसरी है. जैसे पर्सनालिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स यू शुड, मतलब आप में ग्रुप होना चाहिए, यू कैन से सोशली आप इन्वॉल्व होने चाहिए, राइट. यू शुड गेट इन्वॉल्व विद द पीपल. देयर शुड बी लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स होने चाहिए. देन प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, ट्रस्ट इन अदर्स, यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, राइट. देयर शुड बी एक्सेप्टेंस, राइट. अगर आप में कोई फ्लॉज है, कोई आपको बता रहा है कि ये फ्लॉज है आप में, यू शुड एक्सेप्ट द थिंग. ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये भी आपने कंसिडर करने चाहिए, राइट. सो दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर योर गुड सोशल हेल्थ. ठीक है, नेसेसरी फॉर योर सोशल हेल्थ. ओके, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स है, राइट, जो आपकी मेंटल हेल्थ को या फिर सोशल हेल्थ को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं. ठीक है, वो सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. व्हाट आर दोस फैक्टर्स एक्चुअली. पहला फैक्टर है मेंटल स्ट्रेस, राइट. अगर आप देखो तो अभी ये बहुत
इवन छोटा बच्चा भी बोलेगा मैं आई एम अंडर स्ट्रेस, ठीक है। आजकल बहुत चल रहा है ये टर्म, ठीक है, मैं स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में जी रहा हूँ, ठीक है, बहुत स्ट्रेस है मेरे को, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, ये चल रहा है आजकल। छोटे छोटे इवन किंडरगार्टन के बच्चे भी बोलेंगे बहुत स्ट्रेस है, टीचर ने बहुत होमवर्क बताया, ठीक है, आई एम इन स्ट्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली क्या हो रहा है, ड्यू टू पोल्यूशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सॉरी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रही है। अगर बात करो तो कंपटीशन इज इंक्रीजिंग वेरी फास्टली इन एवरी एस्पेक्ट, नॉट ओनली इन एजुकेशन, यू कैन से एम्प्लॉयमेंट में, अगर आप देखो बिजनेस में, राइट, इन एवरी फील्ड देयर इज अ कंपटीशन ड्यू टू द पॉपुलेशन, राइट। देन अगर आप बात करो न्यूक्लियर फैमिलीज की, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज में आप देख सकते हो पेरेंट्स मोस्टली वर्किंग है, तो वो क्या करते हैं, चिल्ड्रंस को छोड़ के, या फिर आपने देखा होगा जहां पर जनरली क्या करते हैं, एक मेड रखा जाता है, ठीक है, एंड देन द पर्सन दैट फीमेल विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से, तो केयर टेकर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पेरेंट्स वगैरह है, दे आर नॉट दे आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन, जिसके वजह से क्या हो रहा है, समवेयर चाइल्ड इज बिकमिंग लोनली, लोनली हो रहा है, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, राइट। देन पेरेंट्स, स्पेशली जो मदर है, मदर क्या हो रही है, बीइंग अवे फ्रॉम द होम, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इट इज रिजल्टिंग इनटू द स्ट्रेस इन चिल्ड्रन, ठीक है। जो चाइल्ड है, ठीक है, जो इनिशियली बेबी की जो फेजेस है, ग्रोइंग डेवलपमेंटल फेजेस जो है, उसमें जो चिल्ड्रन है, इट रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, मोस्टली द मदर। अगर मदर ही, मतलब मदर को ही टाइम नहीं मिल रहा है अपने चाइल्ड को टाइम देने के लिए, ठीक है, गोइंग ऑफिस, ठीक है, ऑफिस जा रही है, घर पे आ रही है, ठीक है, उसमें जब ऑफिस जाती है तो बच्चा सोया हुआ है, ऑफिस से आती है तो फिर से बच्चा सोया हुआ है, टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो उस वजह से द चाइल्ड इज नॉट गेटिंग अटैच मोस्टली विद द मदर, ठीक है, और जिसके वजह से फिर आगे वो स्ट्रेसफुल कंडीशन, लोनली फील करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी हो सकता है। देन अनइक्वल ट्रीटमेंट इज गिवन टू द गर्ल एंड बॉय। अगर आप देखो अभी भी बहुत सारी फैमिलीज में, ठीक है, ऐसा चलता है कि गर्ल एंड बॉय के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। बॉय विल बी सुपीरियर, या फिर उसको, है ना, जनरली माना जाता है अगर गर्ल चाइल्ड बॉर्न होता तो ज्यादा लोग खुश भी नहीं होते, राइट। बॉय चाइल्ड चाहिए उनको, बिकॉज ऑब्वियसली, है ना, अपने वंश को आगे बढ़ाने वाला है। तो बेसिकली अगर यही डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा तो गर्ल जो है या फिर गर्ल चाइल्ड जो है, दे दे बिकम लोनली, वो भी क्या करते हैं, लोनली फील करते हैं, एंड दे अंडरगो स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस फील होता है कि भाई मेरे मेरे से ज्यादा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा होता है, ठीक है। बॉय को ज्यादातर क्या किया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू द गर्ल, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, इस अनइक्वल ट्रीटमेंट के वजह से देर इज स्ट्रेस, ठीक है, गर्ल्स आर फेसिंग स्ट्रेस। इवन अगर आप देखो तो सोसाइटी में भी, ठीक है, गर्ल्स के बारे में जो भी, गर्ल्स आर अंडरगोइंग मेनी थिंग्स, अगर आप देखो तो, ठीक है, तो वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। देन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, इट ऑल्सो कॉजेज द मेंटल स्ट्रेस टू गर्ल्स, राइट, कि है ना, ये तो क्या है, लड़की तो क्या है, शादी करके जाएगी, इसको क्यों इतना खर्चा करना है, उसका क्यों ही एजुकेशन इतना करना है। हालांकि अभी बहुत सिनारियो बहुत चेंज हो चुका है, बट स्टिल देर आर सर्टन फैमिलीज, ठीक है, अभी भी कुछ ऐसे जगह है, ठीक है, जहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन चलता है, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चलता है, अनइक्वालिटी चलती है गर्ल एंड बॉय चाइल्ड में, राइट। देन इन कम्युनिटी इफ यू सी, जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती है, ठीक है, इवन अभी तो एडोलेसेंट तो बहुत बात की बात रही, अभी जो चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड, वो भी क्या कर रहा है, इट इज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, जैसे टीजिंग, मॉलेस्टेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है। दीज थिंग्स आर बीइंग फेस्ड बाय गर्ल, जिसके वजह से ऑब्वियसली क्या होगा, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, राइट। और बेसिकली ये जो चीजें हैं, ठीक है, गर्ल्स या फिर लड़कियां जो है, वो ये सारी चीजें बोलने को कभी कभी क्या होती है, घबराती है, ठीक है, दे डू नॉट शेयर द थिंग्स विद देयर पेरेंट्स समटाइम्स, ठीक है, या पेरेंट छोड़ दो, या फिर किसी से शेयर नहीं करती है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये सारी चीजें अपने पे आएगी। ये अगेन इसी वजह से है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, कुछ भी हो जाए, लड़की की गलती हो सकती है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, दे डू नॉट शेयर देयर फीलिंग्स, लड़की अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर नहीं कर रही, जिसके वजह से अंदर ही अंदर ये फीलिंग सारी क्या हो रही है,
दबी जा रही है और जिसके वजह से स्ट्रेस है ना, डिप्रेशन जैसी कंडीशंस हो रही है. नाउ ऑल द पीपल विच आर फेसिंग स्ट्रेस ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग डिसऑर्डर, देन क्राइम, अगर आप देख सकते हो वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसके वजह से भी ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती है, राइट. देन कुछ कुछ लोग खुद से ही स्ट्रेस को बुलावा देते हैं, राइट. अभी आप देख सकते हो कुछ कुछ ऐसे एप्स होते हैं जिसमें है ना, तुम 10 रुपए डाल दो आपको 100 रुपए मिल जाएंगे. बेसिकली जल्दी से जल्दी पैसे को बढ़ाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, दे इन्वेस्ट इन सर्टन एप्स, जिसके सर्टन गेम्स वगैरह भी है, जिसके वजह से क्या हो सकता है, जैसे पैसे डाल दिए, अब वो ऐप बंद हो गया या फिर कुछ भी फ्रॉड निकला जिसकी वजह से खुद के पैसे भी गए ना पैसे वापस आए, राइट. तो फास्ट एंड इजी मनी के चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर आगे वो फ्रॉड निकल जाता है. फ्रॉड निकल जाए तो क्या होगा, स्ट्रेस तो होगा ही ना, ठीक है, ऑब्वियस है. ठीक है, तो दिस इज सोशल इलनेस. ठीक है, दिस इज सोशल इलनेस विच इज वेरी हजार्डस इफेक्ट ऑफ चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ पीपल. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों का एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है. ठीक है, सोशल इलनेस बन रहा है ये. ऑलराइट, राइट. सो ये सारी चीजें जो है, दीज आर ऑल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल स्ट्रेस. ठीक है. दूसरा चीज है एडिक्शन. एडिक्शन, ठीक है, एडिक्शन किसी का बहुत सारी चीजें हैं जिनका एडिक्शन हो सकता है. इवन मोबाइल का भी एडिक्शन होता है. ठीक है, अगर आप देखो तो जो आपकी एडोलेसेंस फेज है, प्यूबर्टी का फेज जो है, बेसिकली इट इज वेरी वल्नरेबल एज. इट इज द मोस्ट वल्नरेबल एज ऑफ योर लाइफ स्पैन. ठीक है, अगर आप देखो ये एडोलेसेंट एज ग्रुप के जो लोग होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, दे आर अंडर पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर मतलब जो सीनियर्स होते हैं उनके अंडर, उनके प्रेशर के अंडर आ जाते हैं. ठीक है, या फिर किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, किसी ने कुछ चीज कह दी कि यार ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, बहुत मजा आएगा, है ना. तो ऐसे जो चीजें बोली जाती है, तो उन चीजों के ये जल्दी क्या हो जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं. दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच थिंग्स वेरी इजीली, राइट. अगर ऐसे बच्चों का फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है, ठीक है, फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है, या फिर दे आर नॉट इन अ गुड कंपनी, जिसके वजह से क्या हो सकता है, दे कैन दे विल स्टार्ट डूइंग सर्टन एडिक्शंस. ठीक है, जैसे अगर आप बोलो किसी की बर्थडे पार्टी है, ठीक है, बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पे गए, राइट. अब चल रहा है कि छोटा छोटा है ना, थोड़ा थोड़ा ले ले, मजा आएगा, मजा आएगा, ठीक है, थोड़ी सी ले ले, बियर ले ले, थोड़ा सा ये ड्रिंक ले ले, ठीक है, मजा आ जाएगा. इस चक्कर में क्या होता है, ट्राई करने की, क्योंकि यू आर क्यूरियस. ये जो फेज है आपका, इट इज वेरी क्यूरियस स्टेज. ठीक है, आप क्यूरियस हो कि क्या होता है, सच्ची मुझे भी ट्राई करना है, इससे क्या हो जाएगा. ठीक है, यू बिकम क्यूरियस, एंड उस क्यूरियसिटी में आप क्या करते हो, कुछ चीजें ट्राई करने लग जाते हो, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे, पहले बार आपने ट्राई किया, हो सकता है यू यू फेल्ट गुड, ठीक है, आपको अच्छा लगा, या फिर हो सकता है कि आपको ज्यादा कुछ असर भी नहीं हो उस चीज का. ठीक है, तो फिर आपने फिर से वही चीज करी, फिर से, ड्यू टू द रिपीटेशन, ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स एडिक्शन. और धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है, राइट, आपकी बॉडी उन कॉन्सेंट्रेशन को क्या हो जाती है, अडाप्ट हो जाती है. योर बॉडी नीड्स मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, टू फील द सेम थिंग. ठीक है, जैसे आपको फील होना चाहिए, वो चीज फील करने के लिए आपको और कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ने लगती है. मतलब सपोज आपने पहले 30 ml लिया, राइट, उससे आपको ज्यादा कुछ हुआ नहीं, राइट, फिर आप बोलोगे इससे तो कुछ नहीं होता, फिर और बढ़ा दिया, और अमाउंट ले लिया, फिर धीरे धीरे आप अमाउंट बढ़ाते जाओगे, एंड इट बिकम्स एडिक्शन, राइट. जनरली बॉयज में, इवन गर्ल्स भी आजकल कुछ कम नहीं है. ठीक है, तो उनमें ज्यादातर आपको ये देखा जाता है, जो कि अडल्सेंट या फिर प्यूबर्टी के एज के है. बिकॉज ये जो एज है, ये कैसा होता है, एज आई सेड, इट इज वेरी वल्नरेबल. आप जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हो लोगों के. ठीक है, राइट. तो इन अडल्सेंट एज देर इज अ ट्रिमेंडस प्रेशर, peer pressure. This peer group influence can be at times wrong. ठीक है, ये जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे आपके जो यू कैन से सीनियर्स वगैरह है, आपको कुछ चीजें करने को बोल रहे हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सही ही होगा. ठीक है, ये रॉन्ग भी होता है मेनी टाइम्स, राइट. एंड इफ दीज फ्रेंड्स आर नॉट गुड, instead of following the advice of parents, the adolescent girls and boys tend to listen to the wrong advices of their friends. ठीक है, जनरली ये होता है इसी एज में. हम यू नो ऐसा होता है ना कि जो एडवाइस, कुछ एडवाइस आपको फ्रेंड्स भी देते हैं, कुछ एडवाइस आपको पेरेंट्स वगैरह भी देते हैं, है ना. इसमें से आप
उसी को यूज करते हो या फिर उसी से इन्फ्लुएंस होते हो जो आपको अच्छा लगता है बेसिकली, राइट। तो इसमें अगर आप रॉन्ग एडवाइस को सुन लेते हो तो आप एडिक्शन के शिकार हो सकते हो, ठीक है। एंड मेनी टाइम्स इस एज वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, दे डू नॉट शेयर द फीलिंग्स विद देयर पेरेंट्स ऑल्सो, ठीक है। डर लगता है कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ठीक है, राइट। इनको कैसे बताऊं, इनसे चुप चुप के ये चीजें करी थी, नहीं। ड्यू टू लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन, यही रीजन है कि आजकल पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू गिव टाइम्स टू चिल्ड्रन, जिसके वजह से दे आर लैकिंग समवेयर द पेरेंटल सुपरविजन। जो चिल्ड्रन है, दे आर लैकिंग द पेरेंटल सुपरविजन। चिल्ड्रन इन देयर अर्ली एज स्टार्ट यूजिंग टबेको, सिगरेट, ठीक है, देन गुटखा हो गया, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गए, ड्रग्स हो गए, ये सारी चीजें दे स्टार्ट ट्राइंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, आउट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल, फ्रेंड्स वगैरह के इन्फ्लुएंस में आके वो ये सारी चीजें क्या करते हैं, ट्राई करने लग जाते हैं। एंड दिस मे बी ड्यू टू पीयर प्रेशर ऑल्सो, राइट। पीयर प्रेशर मतलब वही कि जो सीनियर्स वगैरह है या फिर फ्रेंड्स वगैरह है, उनके कहने पे वो मान रहे हैं। कई कई बार फ्रेंड्स फोर्स भी कर लेते हैं, ठीक है, राइट। तो उस चीज में आप ये ट्राई करने लगते हो। नाउ द चिल्ड्रन फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ एडिक्शंस, और अगर एडिक्शन में फंस गए तो इट इज वेरी हार्ड टू कम आउट ऑफ इट, राइट। इधर ड्यू टू पीयर ग्रुप प्रेशर और ड्यू टू फॉल्स सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग, ठीक है। समटाइम्स कूल दिखने के लिए, ठीक है, ये बच्चे ये सारी चीजें कूल दिखने के लिए भी करते हैं, सो कॉल्ड कूल, ठीक है। आई डोंट नो कूल कैसे दिखेंगे, आई फील दे आर कूल, ठीक है। तो बेसिकली कूल दिखने के चक्कर में या फिर हाई स्टैंडर्ड अपने दिखाने के चक्कर में ये बच्चे ये सारी चीजें क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, राइट। टबेको, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ड्रग्स वगैरह। नाउ द एडिक्टिव सब्सटेंसेस, इसमें जो कुछ एडिक्टिव सब्सटेंसेस है, राइट, दे आर हजार्डस टू योर बॉडी एंड इफ दे आर कंज्यूम्ड रिपीटेडली तो आपको उसका एडिक्शन हो जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म अगर उसको उसको आप यूज करते हो, देयर कैन बी एडवर्स इफेक्ट ऑन योर बॉडी, राइट। कुछ ऐसे हैं, सम आर टेम्पररीली इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, मोस्टली कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस है जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। देन while some of the chemical ingredients are also there in these substances, ठीक है, इसमें आपको कुछ केमिकली सिंथेसाइज्ड सब्सटेंसेस भी मिलते हैं, राइट, राइट। एंड दे कैन कॉज परमानेंटली, ठीक है, आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसको परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं अगर उसको लॉन्ग टर्म यूज करते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म यूज या फिर, है ना, कभी कभार इज डिफरेंट थिंग, बट अगर कंटिन्यूअसली एवरी नाइट, ठीक है, यू वांट द ड्रिंक, ठीक है, हमेशा आप सिगरेट, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी चीज हो गई, फुर फुर फुर, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूअसली आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम यूज करने लग गए, तो उसके वजह से क्या हो सकता है, दीज सब्सटेंसेस जो केमिकली सिंथेसाइज्ड है एज वेल एज कुछ प्लांट बेस्ड भी होते हैं, ये सब्सटेंसेस क्या कर सकते हैं, आपकी जो नर्वस सिस्टम है, जो मस्कुलर सिस्टम है, उनको परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। दे कैन बी डैमेज्ड, योर हार्ट कैन ऑल्सो बी डैमेज्ड परमानेंटली, राइट। जैसे टबैको वगैरह, सम टबैको सब्सटेंसेस आर कार्सिनोजेनिक एज वेल, दे कैन ऑल्सो कॉज कैंसर्स, ठीक है, कैंसर्स, है ना, मुंह फेस का कैंसर, ठीक है, यहाँ पर कैंसर हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें। एंड दीज आर वेरी हाईली यू कैन से कैंसरस, इससे कैंसर हो सकता है एज वेल एज दूसरी डिजीजेस भी हो सकती है। इवन योर मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है क्योंकि सोशल हेल्थ खराब हो चुकी है। सोशल हेल्थ का कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, मेंटल हेल्थ का आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है, राइट। तो ये सारे क्या है, इंटरकनेक्टेड चीजें है। तो आपको तीनों फैक्टर, तीनों एस्पेक्ट आपके हेल्दी रहेंगे तभी आप प्रॉपरली हेल्दी बोले जा सकते हो, ठीक है। देन देर आर सर्टन इनक्योरेबल डिजीजेस, कुछ ऐसे भी डिजीजेस होते हैं लोगों को जिनकी वजह से, क्योंकि वो क्योर नहीं हो रहे, राइट, एंड द रीजंस आर आल्सो लाइक दैट। तो बेसिकली क्योर नहीं हो रहे तो समवेयर दे आर अंडर स्ट्रेस ऑल द टाइम। कुछ ऐसे डिजीजेस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते, ट्रांसमिशन होता है उनका, दैट इज एड्स, राइट। एड्स हो या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो, गनोरिया, साइफिलिस वगैरह, तो ये जो डिजीजेस है वो जल्दी क्योर नहीं हो पाते। एड्स तो क्योर नहीं होगा, ठीक है, कुछ वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी है, वो क्योर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से देखो, पहले तो रीजन उसका ऐसा है, दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो लोग या फिर जो पेशेंट है,
वो इन चीजों को बोलने में क्या होते हैं, शर्माते। दे डू नॉट कंसल्ट द डॉक्टर समटाइम्स, ठीक है, किसी से कंसल्ट नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, बिकॉज दे फील शाई, है ना। तो अगर उस चीज में ये डिजीज क्योर नहीं होता है तो उस स्ट्रेस में ही इंसान रहेगा, ठीक है। देन टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लेप्रेसी हो गया, दीज ऑल कैन स्पॉइल द हेल्थ, ठीक है। जैसे एड्स हो गया, टीबी हो गया, लेप्रेसी हो गया। जैसे एड्स और लेप्रेसी कैन नॉट स्प्रेड, ठीक है, फ्रॉम, या फिर ये नहीं है, कॉन्टेजिनस नहीं है, एक से दूसरे में नहीं हो सकते। लेप्रेसी कैन स्प्रेड बिकॉज अगर आप उस इंसान को टच कर लेते हो तो इट कैन स्प्रेड फ्रॉम दैट पर्सन टू यू, बट एड्स इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब इट कैन बी ट्रांसमिटेड, बट कैसे, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ओनली। तो बेसिकली ऐसे जो डिजीजेस हुए हैं उन लोगों को, ठीक है, उन लोगों को बाकी जो सोसाइटी में लोग हैं वो क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनकी सोशल हेल्थ क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। बिकॉज समवेयर पीपल आर ऑल्सो अफ्रेड कि हमें भी ये डिजीजेस हो जाएंगी, अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में रहेंगे तो हमें भी ये डिजीज हो सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो जो बाकी सोसाइटी में लोग हैं, दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन सच पीपल्स, राइट, जिसके वजह से ये जो पेशेंट्स है उनको क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, एंड दे ऑल्सो फील लोनली, ठीक है, ऐसा लगता है कि साइड में कर दिया, अलोन दे फील, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट देयर सोशल हेल्थ इज ऑल्सो अफेक्टेड, राइट। राइट। Then care of patients of mental disorders and that of the old persons is very crucial to keep the social health in proper order। अगर आप देखो अभी तो ज्यादातर जो ओल्ड एज पीपल है, ठीक है, जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, लोग क्या करते हैं आजकल, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देम, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देम, ठीक है। रिसेंटली देयर वाज अ इंसिडेंट दैट हैपेंड विथ मी एक्चुअली। एक ऐसे अंकल थे, ठीक है, आई वाज गोइंग थ्रू द रोड एंड ही मेट मी, ठीक है, एंड ही वाज क्राइंग, सो आई आस्क्ड हिम आउट ऑफ यू नो यू कैन से एम्पैथी कि क्या क्या हो गया अंकल। सो ही सेड कि आई हैव टू चाइल्ड, ठीक है, दो बच्चे थे उनके, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ हिम, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ हिम, और वो ऐसे ही रास्ते पे भटक रहे थे, ठीक है। सो जो भी मेरे से हेल्प हो सकती थी मैंने वो किया, एंड देन दैट्स इट, ठीक है। सो ऐसे भी लोग हैं ओल्ड एज पीपल कि उनका ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है, जो भी फैमिली वाले हैं, जो जो उनके बच्चे वगैरह है वो उनका ख्याल नहीं रखते हैं, जिसके वजह से ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द स्ट्रेस, ठीक है, वो भी स्ट्रेस थ्रू जा रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको सोशल हेल्थ ठीक रखनी है तो ऑब्वियसली आपको आपके जो ओल्ड है ना, ओल्ड एज पेरेंट्स बोल सकते हो, या फिर ओल्ड एज जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स है उनकी भी केयर करनी पड़ चाहिए, ठीक है। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। नाउ इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल हेल्थ वी हैव टू take care of older people in our community because they are also the part of society, right? Similarly mentally disturbed patients भी कुछ होते हैं, right? अगर आप देखो तो है ना, कुछ मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं, उनको भी प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, उनकी भी कुछ केयर करनी चाहिए, शुड बी गिवन लव एंड केयर, ठीक है, उनको और कुछ नहीं चाहिए, दे शुड बी गिवन लव एंड केयर, ठीक है, दे शुड बी टेकन केयर, उनके पास रहो, ठीक है, और उनको जो भी मेडिकल हेल्प चाहिए उसका ख्याल रखो बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी इफ यू वांट टू कीप आवर सोशल हेल्थ इन अ गुड स्टेट, ठीक है। देन फोर्थ फैक्टर इज दैट कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर आप देखो तो रिसेंटली क्या हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मीडिया हैव ड्रास्टिकली चेंज द लाइव्स ऑफ पीपल, राइट। अभी भी अगर आप देखो तो यू आर यूजिंग द फोन, ठीक है, इंस्टाग्राम चलता है, ठीक है, फेसबुक वगैरह वो सारी चीजें, तो यू आर कंटिन्यूअसली यूजिंग दैट, स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, ठीक है। क्लास हो गया, क्लास के बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक मिल गया, उसमें भी कंटिन्यूअसली यू आर इनटू इट, खाना खा रहे हो, स्क्रोलिंग, ठीक है। तो इन वजह से ये सारी चीजें जो है दे आर बिकमिंग एडिक्शन। क्या हो चुका है ये एक एडिक्शन बन चुका है, ठीक है, मोबाइल फोन का एडिक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से आप यू आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन आउटडोर थिंग्स, जो आउटडोर गेम्स है वो नहीं प्ले कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई सोशल गैदरिंग है वहां पर नहीं जा रहे हो, ठीक है, लोगों से मिल नहीं रहे हो, ठीक है, आपका सोशल सर्कल कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। हम्म? तो modern technology and communication media have drastically changed the lives of people, जैसे mobile phones have become an addiction that can endanger the social health, ठीक है, it is very very dangerous। अगर आप continuously phone use करते हो
किसी से कोई लेना देना नहीं है प्रॉपरली, मतलब टोटली यू आर कट ऑफ विद द सोसाइटी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इट कैन एंडेंजर योर सोशल हेल्थ, ठीक है। ऑल्सो पीपल रिमेन कॉन्स्टेंटली ऑन द फोन्स, जिसकी वजह से एडिक्शन होता जा रहा है। एडिक्शन तो अलग चीज, आपको कुछ बीमारियां भी होती है, ठीक है, ड्यू टू एडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे टायर्डनेस, ठीक है, कंटिन्यूसली आंखें फाड़ फाड़ के उस फोन में देखना है तो क्या हो जाएगा, टायर्डनेस, हेडेक हो रहा है, इंसोम्निया, देयर इज इनएबिलिटी टू स्लीप, 3-3 4-4 बजे लोग सो रहे हैं, ठीक है। देन फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस मतलब जो भी चीजें आपको सिखाई जा रही है क्लास में वो ध्यान में नहीं रह रही है, ठीक है, किसी ने कुछ काम बता दिया करने के लिए वो ध्यान में नहीं रह रहा है। देन टीनिटस, टीनिटस इज व्हाट, कि कंटिन्यूअसली आपको लगता है कि, है ना, वो जो नोटिफिकेशन का रिंग है या फिर जो भी है, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ बज रहा है, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया, अब है ना बार बार उस फोन को चेक कर रहे हो। ये भी एक बीमारी है बेसिकली। जॉइंट पेन हो सकता है, कंटिन्यूअसली आप ऐसे, है ना, गर्दन झुका के फोन में देख रहे हो, ठीक है, समटाइम्स आपके ये भी है ना, फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो भी पेन करने लगते हैं, राइट। प्रॉब्लम्स इन विजन, ऑब्वियसली विजन प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, इट इज ऑन राइज एक्चुअली, राइट। दिस मे बी ड्यू टू रेडिएशंस ऑफ द सेल फोन, जो भी रेडिएशन है दे आर डायरेक्टली हिटिंग योर आईज, रेटिना, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्वियसली you are going to the problems of vision. Such radiations penetrate the bones also. आपके जो बोन्स है उनको भी क्या करते हैं, ये पेनिट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से बोन डैमेज भी हो सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनका, राइट। नाउ पर्सन्स हु आर कंटिन्यूअसली यूजिंग कंप्यूटर्स ऑल्सो, अभी आप देख सकते हो वर्क फ्रॉम होम्स होते हैं तो उसकी वजह से, है ना, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, उनको यूज करना पड़ता है, इंटरनेट, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर लाइफ हैज बिकम सिडेंटरी, सॉलिटरी, ठीक है, एक ही जगह पे बैठे रहना है, नो फिजिकल एक्टिविटी, राइट। देन पर्सन्स हु आर ऑन कंप्यूटर्स डू नॉट हैव कॉन्टैक्ट विद द, यू नो, सोसाइटी से कॉन्टैक्ट नहीं है, सोशल हेल्थ अगेन डिस्टर्ब हो रही है, राइट, विथ हिज और हर ओन रिलेटिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। देन लोड्स ऑफ, यू कैन से लोड्स ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस बढ़ जाता है, ठीक है, दे ऑल्सो लूज सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर्स। तो ये सारी चीजें हो रही है ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स, ऑल्सो सोशल मीडिया, राइट। देन नेगेटिव कंप्यूटर एंड सेल फोन गेम्स ऑल्सो कॉजेज चिल्ड्रन टू बिकम नेगेटिव इन देयर थॉट्स एंड एक्शंस। कुछ ऐसे भी गेम्स है जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, या फिर यू कैन से जिसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, ठीक है, दे आर ट्रिमेंडसली कंज्यूमिंग टाइम। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5-5, 6-6 घंटे कंटिन्यूअसली एक जगह पे बैठ के स्क्रोलिंग चल रही है, गेम खेले जा रहे हैं, ठीक है, जिनसे कोई फायदा नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ये जो एज है आपका, इट इज द एज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आप ग्रोथ करो, पढ़ो, ठीक है, आपकी सेरिब्रल ग्रोथ होने दो, ठीक है। देन गेट इन्वॉल्व इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा, इवन यू कैन गेट इन्वॉल्व इन द अदर करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक डांसिंग है, सिंगिंग है, यू कैन whatever your, you can say, passions, ठीक है, you can follow them in the leisure time, you can do that, right, instead of doing addiction of phone, right. Then now concentration in the study, you know, concentration जो है, concentration क्या हो रहा है, disturb हो रहा है, जिसकी वजह से mental health, you can say there will be lost of the memory, दे आर लूजिंग द मेमोरी, मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, देर इज नो क्लैरिटी इन द कॉन्सेप्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो ये सारी चीजें क्या हो रही है, दे आर बिकमिंग अ प्रॉब्लम। नाउ सम एक्टिविटीज लाइक दिस कैन कॉज फाइनेंशियल लॉसेस एज वेल एंड मे कॉस्ट लाइफ टू, ठीक है, जैसे मैंने बोला कुछ ऐसे गेम्स वगैरह होते हैं जिसके वजह से बच्चों में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, ठीक है, दे सर्टन, मतलब रिसेंटली, मतलब पहले ऐसे कुछ गेम्स थे जिसकी वजह से ऐसा हो चुका है, राइट, दे टुक देयर लाइफ टू। देयरफॉर वन शुड बी विजिलेंट व्हाइल यूजिंग सच मीडिया, ठीक है, आपने बहुत केयर करनी चाहिए, ठीक है, यू शुड बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग सर्टन मीडिया, राइट। ऑल्सो अगर आप देखो तो इंटरनेट पे सोशल अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है, ठीक है, जैसे आप अपना अकाउंट बना लेते हो, वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन भी क्या होती है, आपको पुट करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजों में समटाइम्स साइबर क्राइम जैसे भी क्या होते हैं, चीजें होती है, जिसके वजह से ऑब्वियसली आपको पता है कि जैसे आपके अकाउंट्स हो सकते हैं, कुछ वो हैक हो जाते हैं, राइट, उस वजह से वो भी एक रीजन हो सकता है आपकी मेंटल स्ट्रेस, या फिर यू कैन से मेंटल स्ट्रेस बढ़ने का,
ठीक है। नाउ देयर आर मेनी इनअप्रोप्रिएट कंडीशंस और यू कैन से कंटेंट्स ऑन द वेब, ठीक है, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या फिर वेब पे, यू विल सी देयर इज वेरी मेनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट्स अवेलेबल ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो चिल्ड्रन है, राइट, बेसिकली अभी तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको बैन किया है, गवर्नमेंट हैज बैंड सच साइट्स, बट एल्डर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एल्डर्स शुड कीप द वॉच, ठीक है, सुपरवाइज करना चाहिए अपने जो भी चिल्ड्रन है उनको, ठीक है, ताकि क्या रहे, वो कंटेंट वो कंज्यूम ना करे, ठीक है। सो देर आर मेनी इनअप्रोप्रिएट कंडीशन कंटेंट्स, दे शुड नॉट बी कंज्यूम बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। उसके लिए पेरेंट्स ऑल्सो टीचर्स इक्वली क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। इवन स्कूल कॉलेजेस में भी क्या है, फोन्स आर बैंड, ठीक है, फोन्स आर नॉट अलाउड, सेल फोन्स आर नॉट अलाउड। तो ये भी एक चीज क्या है, हेल्पफुल है। अब देर आर सर्टन सिम्टम्स ऑफ मेंटल इल हेल्थ, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन क्या है, मेंटली डिस्टर्ब है या फिर उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है, राइट। नाउ मेंटल इल पर्सन जो है, they do not get indulge or they do not get involved with the people, other people, ठीक है, सोसाइटी में या फिर जो भी सोशल गैदरिंग्स है उनमें वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। दे एंड हु आर इंडल्जिंग इन सच डिस्ट्रक्टिव एंड अननेचुरल एक्टिविटीज, ठीक है, कुछ ऐसी भी अननेचुरल एक्टिविटीज होती है, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होती है, उनमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, दे आर नॉट स्टेबल मेंटली बेसिकली, राइट। देन सेल्फी साइड पर्सन, सेल्फी साइड पर्सन मतलब क्या होता है, उनको बहुत सेल्फी का शौक होता है, ठीक है, कहीं पे भी जाओ सेल्फी, है ना, सेल्फी 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 एवरीवेयर। अभी बहुत सारी ऐसी केसेस भी है जिसमें आप देख सकते हो कि सेल्फीज या फिर फोटोज लेने के चक्कर में उनकी डेथ भी हो चुकी है, राइट। सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस, या फिर अपने आसपास क्या है, ठीक है, अपने आसपास कैसे लोग हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस थिंग्स दे कैन ऑल्सो लूज देयर लाइफ, ठीक है। तो ये चीजें हो चुकी है ऑलरेडी। द पर्सन इंडल्जिंग इन अ सेल्फी, ठीक है, is not aware of the environment world around, and that's why they can be in a risk, जिसकी वजह से उनकी लाइफ भी क्या हो सकती है, they can also be in a risk of their life, right। तो जान भी जा सकती है समटाइम्स अगर कोई एनवायरमेंटल ऐसी कंडीशन है तो। ऑल्सो कुछ ऐसे लोग भी है जो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उसी से पता चलता है कि उसकी मेंटल हेल्थ खराब है, ठीक है, वो दूसरों को कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, ठीक है, बैड वर्ड्स यूज करता रहेगा, राइट, डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, जिसकी वजह से पता ही चलता है कि इसकी हेल्थ क्या है, खराब है। नाउ सोशल थॉट्स, सेंडिंग मैसेजेस टू अदर्स, राइट, कमिटिंग सुसाइड्स एंड देन कमिटिंग सुसाइड्स, ठीक है, कुछ ऐसे मैसेजेस जिसमें मेंशन क्या हो कि आई एम डूइंग दिस दिस दिस, ठीक है, आई एम वेरी इल एंड ड्यू टू दैट, ड्यू टू योर रीजन, ड्यू टू दिस एंड दैट आई एम कमिटिंग द सुसाइड, ठीक है। नाउ सिक पीपल ऑल्सो एक्चुअली नीड सपोर्ट, ये सारे जो लोग हैं दे वांट सपोर्ट, दे वांट योर सिंपैथी एम्पैथी, ठीक है। सो यू शुड आल्सो टेक केयर ऑफ देम, गेट इन्वॉल्व। अगर वो नहीं आ रहे आपके पास, यू गो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स है, ठीक है, यू नो दैट पर्सन, और सडनली उसका अगर बिहेवियर कुछ चेंज हुआ है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप जाओ उनके पास, टॉक टू देम, व्हाट्स द रीजन, है ना, जो भी आपको उनको प्रॉब्लम है वो उनके साथ डिस्कस करो, पूछो उनसे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सजेस्ट सोल्यूशंस टू देम, ठीक है, उस पर कुछ सोल्यूशन हो सकता है। नाउ स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ टाइम ऑन टेलीविजन, है ना, कंप्यूटर, सेल फोन, विदाउट हैविंग कॉन्शियस अबाउट द मैनेजमेंट इज ऑल्सो द मेंटल इलनेस। किसी के साथ कुछ बात नहीं हो रही, आए, ठीक है, बाहर से आए, टेलीविजन या फिर टीवी चालू कर दिया, फोन ले लिया, बैठ गए, खाया पिया, ठीक है, खाना ढंग से नहीं है, खाने पे ध्यान नहीं है, सारी चीजें उनकी क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है, दैट मीन समवेयर दे आर मेंटली इल, राइट। इसके अलावा देर आर साइबर क्राइम्स, है ना, साइबर क्राइम में क्या हो रहा है, देर इज अ मिसयूज ऑफ डिजिटल मीडिया। जो भी आप इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हो, आपके जो भी अकाउंट्स वगैरह है, सोशल अकाउंट जिसपे आप आपकी इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हो, उनमें उनका क्या हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, दैट इज नथिंग बट साइबर क्राइम, राइट। नाउ फॉलोइंग मेंशन इंसिडेंसेस और एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम, अगर आप देखो तो अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम हो सकते हैं। अगर सपोज आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आपने वो सोशल मीडिया पे क्या कर चुकी है, शेयर कर चुकी है, ठीक है, और
जैसे आपका आधार नंबर है या फिर सेल फोन का नंबर है, ठीक है, या फिर पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने क्या कर दी। बट जनरली ये सारी इन्फॉर्मेशन यू शुड नॉट पुट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। आपने ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे आधार कार्ड का नंबर, बैंक कार्ड का नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर, सॉरी पैन कार्ड नंबर, ठीक है, तो ये सारी चीजें, इवन सेल फोन नंबर, ये सारी चीजें आपने कभी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करनी है, या फिर कभी भी वहां पर आपके अकाउंट में अपडेट नहीं करनी है, राइट। अगर ये इंफॉर्मेशन किसी चीटर या फिर चीटिंग पर्सन के हाथ में लग गई, तो दे कैन डू द साइबर क्राइम्स, ठीक है, आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हो, राइट। इफ पिन ऑफ एनी डेबिट और क्रेडिट कार्ड, कई कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, फेक कॉल्स, जिसमें आपको पिन पूछा जाता है, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट का नंबर पूछते हैं, या फिर कोई ओटीपी वगैरह पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें कभी भी शेयर नहीं करनी है, ऐसे कॉल्स पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है। यू शुड नॉट ट्रस्ट ऑन सच कॉल्स, ठीक है, राइट। तो अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन किसी स्ट्रेंजर को देते हो और एंड ही और शी इज फेक पर्सन या फिर चीटिंग पर्सन है, तो दैट पर्सन कैन डू द फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, आपके अकाउंट में से पैसे भी निकाले जा सकते हैं, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। आपका जो पिन नंबर है, राइट, ओटीपी है, देन सीवीवी नंबर है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड पे होता है, दैट शुड नॉट बी शेयर टू एनीवन, राइट। इट शुड बी सीक्रेट, इट शुड बी केप्ट टोटली एज अ सीक्रेट, अदरवाइज देर विल बी बैंक ट्रांजेक्शन, और आपके जो भी पैसे वगैरह है, जो मनी है, ठीक है, वो आपके क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द अकाउंट, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर ऑल साइबर क्राइम्स। नाउ मेनी टाइम्स कंज्यूमर्स आर चीटेड, राइट। अगर आप उनको पिन एंड सीवीवी शेयर करते हो, कंज्यूमर मतलब हम, जो चीट हो रहा है, इन दिस कंज्यूमर आर शोन सुपीरियर आइटम, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, कुछ आपको बताया जाएगा कि आपको एकदम ट्रस्टफुल फील किया जाएगा, राइट। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी एंड देन दे आस्क फॉर द पिन और सीवीवी नंबर, ठीक है, इवन ओटीपी, right now the hacking of information is done by some programmers, ठीक है, प्रोग्रामर्स होते हैं कुछ, उनसे ये क्या की जाती है, इंफॉर्मेशन वगैरह क्या करते हैं, वो हैक कर लेते हैं, देन in which the confidential information about government institutes, then companies are obtained from the internet with the help of computer science, ठीक है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, जो भी हैकर्स होते हैं बेसिकली, वो क्या करेंगे, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपके कॉलेज का नाम है कहीं पे, ठीक है, राइट, जो भी अपने इंस्टीट्यूट वगैरह है जहां पर पढ़ा है अपने, वहां का नाम, उसका नाम आपने, उन्होंने क्या कर दिया, ऑब्टेन कर लिया, या फिर और भी चीजें, जैसे कंपनी में कौन से काम कर रहे हो आप, उसकी इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है, वहां से आपको उनको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपकी। तो वो सारी चीजें वो कलेक्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज करके आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है। इवन फेक फेसबुक अकाउंट भी बनाए जाते हैं इन लोगों द्वारा, जो क्या कर सकते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो डिस्प्ले द फॉल्स इंफॉर्मेशन, और दे यूज दिस अकाउंट टू हरास गर्ल्स इवन फाइनेंशियली, ठीक है, उनसे पैसे भी मांगते हैं, ठीक है, बाकी लोगों से पैसे मांगेंगे। तो ये सारी चीजें, इट इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम। नाउ इन इंटरनेट पायरेसी, अगर आप इंटरनेट पायरेसी की बात करो, तो जैसे लिटरेचर्स वगैरह होते हैं कुछ, ठीक है, किसी ने कोई प्रोजेक्ट किया है, राइट, तो अपना कोई थीसिस लिखा है, सॉफ्टवेयर है, फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक, ये सारी जो चीजें हैं, ये पर्टिकुलर ओनर की है, राइट। अगर उसमें क्या किया जाए, उसका मिसयूज किया जाए या फिर इलीगली उसको यूज किया जाए, तो दैट इज इंटरनेट पायरेसी, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट पायरेसी। देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, राइट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, समटाइम्स आपके मैसेजेस वगैरह, राइट, वल्गर पिक्चर्स वगैरह आपके क्या किया जाते हैं, डिस्पोज, यू कैन से डिस्क्लोज किए जाते हैं, राइट, जिसके वजह से क्या हो सकता है, ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ क्या होगी, खराब होगी, राइट। कुछ ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट। ऑल्दो समटाइम्स ये जो हैकर्स वगैरह ये क्या करते हैं, दे हैक द अकाउंट, किसी एक का अकाउंट हैक कर लेंगे, ठीक है, और उसके अकाउंट से दूसरों को क्या करते हैं, मैसेजेस करना, या फिर उनके वल्गर पिक्चर्स वगैरह स्प्रेड करना, ठीक है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स या फिर मैसेजेस है, प्रोवोकेटिव मैसेजेस वगैरह या स्टेटमेंट्स क्या करना, सेंड करना, ये सारी चीजें होती है। तो इसको हम बोलते हैं ये बेसिकली क्यों हो रहा है, मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इट इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस, यू कैन से, साइबर क्राइम।
Now, very rapid exchange of information through the social media like email, Facebook and WhatsApp टेक्स प्लेस इन दीज डेज। ठीक है, आजकल ये बहुत चल रहा है और आप देख सकते हो यहाँ से ईमेल हो गया, फेसबुक हो गया, देन आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी है, उनसे इजीली ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बट वी हैव टू टेक केयर अबाउट टेकिंग ओन important information। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन important इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसको वो सारी आपकी क्या है जवाबदारी। ठीक है, आप यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। हाउएवर व्हेन our personal information and phone numbers are automatically spread and reach to the fraudulent people। ठीक है, समटाइम्स ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, अगर बाई चांस ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, आपके साथ कोई साइबर साइबर क्राइम होता है, यू आर द आप शिकार हो जाते हो साइबर क्राइम के, तो क्या कर सकते हो? देन दे कमिट इफ दे कमिट माल प्रैक्टिसेस। ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं, आपके साथ पैसे मांग लेते हैं। ठीक है, कुछ आपके फोटोज वगैरह ये करते हैं, वल्गर पिक्चर्स वगैरह क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, which can hinder the function or shut off the computers। What we can do in that case is, hmm, आप क्या कर सकते हो? गो एंड रिपोर्ट अबाउट दिस। ठीक है, आप रिपोर्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो साइबर क्राइम ऑफिस को। ठीक है, ऑल दीज आर साइबर क्राइम्स विच आर ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ द मेंटल इलनेस। ठीक है, इसके वजह से मेंटल हेल्थ आपकी क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। इट इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, तो फॉर दैट देयर इज अ साइबर क्राइम यूनिट। There is a cyber crime unit, and this department that collects the details and investigate the cyber crime and thereby find the criminal with the help of internet। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? साइबर क्राइम यूनिट जो है, इट इज एवरीवेयर। ठीक है, आप देख सकते हो। तो उनका एक पर्टिकुलर मेल आईडी भी होता है। ठीक है, दे हैव देयर पर्टिकुलर नंबर, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो उनको। एंड देन वो लोग क्या करेंगे? दिस साइबर क्राइम यूनिट विल कलेक्ट ऑल द डिटेल्स, दे विल इन्वेस्टिगेट द केस ऑल्सो। जो भी साइबर क्राइम या फिर जो भी हैकर है, उसको क्या करते हैं वो? इंटरनेट थ्रू, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट दे विल फाइंड देम आउट। राइट नाउ दिस डिपार्टमेंट इज अंडर द police department and it has all experts of the field in the internet technology। ठीक है, so with the help of that they will find that person out and then उसको proper उसका क्या किया जाएगा? उस पे केस हो सकती है। now केस क्या होगी? the IT Act is enacted since 17th of this October 2000। कब किया गया था इसको? IT Act 2000 इसका नाम है। it was enacted since 17th of October 2000 and कब उसका अमेंडमेंट हुआ? 2008 में। फिर से उसको रिन्यू बोल सकते हो आप, किया गया। उसका अमेंडमेंट 2008 में किया गया। नाउ अंडर दिस साइबर क्रिमिनल जो है, इट गेट्स इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और फाइन अप टू 5 lakhs एज अ पनिशमेंट। ठीक है, तो जो क्रिमिनल है उसको क्या किया जाएगा? 3 साल की सजा सुनाई जाएगी या फिर फाइन पे करना पड़ेगा उसको 5 लाख का। ऑल्सो Maharashtra state is the first state to start cyber crime unit which is controlling the cyber crimes। ये important है। ठीक है, remember that। So it is a proud thing that Maharashtra जो स्टेट है, ठीक है, महाराष्ट्र शुड बी प्राउड फॉर दिस कि ये जो स्टेट है उन्होंने पहले यहाँ पर पहले क्या हुआ? साइबर क्राइम का जो यूनिट है वो क्या किया था? स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगेंस्ट द साइबर क्राइम्स हैपनिंग। राइट राइट इसके अलावा देर आर डिफरेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट वेज टू मैनेज द स्ट्रेस। जो भी मेंटल स्ट्रेस हो रहा है ऑब्वियसली उसको कुछ मैनेज करना चाहिए। राइट, देर आर मेनी थिंग्स यू कैन इंडल्ज इन मेनी थिंग्स। ठीक है, जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर लो। ठीक है, गेट इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर हॉबी ऑफ योर्स। ठीक है, कोई आपकी पैशन हो सकती है, उसको फॉलो करो। लाफ्टर क्लब्स होते हैं। ठीक है, पीपल गैदर टुगेदर, इसमें क्या किया जाता है? लोग इकट्ठा आ जाते हैं। ठीक है, एंड दे laugh together, they crack jokes, they laugh together। तो it is a very good thing। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जिससे आप क्या कर सकते हो? it acts as a stress buster। ठीक है, it will relieve your mental stress by laughing out loudly। right, and therefore stress will also be reduced। then communicating with all the people who are significant in your life, especially with parents। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो सारी चीजें। ठीक है, यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 person इन योर सर्कल जिससे आप जो भी आपके मन में है वो बात कर सकते हो। इधर इट कैन बी पेरेंट। ठीक है, या फिर आपका कोई फ्रेंड होना चाहिए। राइट, कोई सीनियर या फिर जो भी है, तो उसके साथ आप क्या करो?
कंफर्टेबल फील कर सको, जिससे आप हर चीज क्या कर सको, शेयर कर सको। एटलीस्ट ऐसा एक पर्सन तो होना चाहिए, राइट, इन योर लाइफ। सो यू शुड टॉक टू देम, जो भी आपको फील हो रहा है, टॉक टू देम, शेयर योर फीलिंग्स विद देम, इधर विथ योर पेरेंट्स या फिर एनी फ्रेंड और एनी मेंबर ऑफ योर सर्कल, right? Express your feeling, expressing the feeling near and dear ones, and noting down our feelings is very important. Like hobbies also, there are certain hobbies, ठीक है, हर एक की कुछ ना कुछ हॉबी होती है, ठीक है, you should follow them, right? जैसे कलेक्टिंग कुछ, जैसे कुछ कुछ लोगों की ऐसी हॉबी होती है कि दे लाइक कलेक्टिंग थिंग्स, ठीक है, यूनिक थिंग्स जो है, ठीक है, एंटिक थिंग्स जो है वो कलेक्ट करने में उनको मजा आता है। सो यू कैन डू दैट। फोटोग्राफी कर सकते हो जिसको पसंद है, रीडिंग है, कुकिंग, राइट, स्कल्पचरिंग, देन ड्राइंग, रंगोली, डांसिंग, मेनी थिंग्स आर देयर, यू कैन डू दैट। दे एक्ट एज अ स्ट्रेस रिलीवर, दे रिलीव योर स्ट्रेस, ठीक है, इन अ मेजर वे। देन डाइवर्टिंग योर एनर्जी एंड माइंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मेंटली डिस्टर्ब हो, ठीक है, यू आर अंडर स्ट्रेस, ठीक है, आप हमेशा नेगेटिव नेगेटिव सोचने लगते हो, जिस वजह से आप होते हुए, चाहते हुए भी सर्टन अच्छी चीजें नहीं कर पाते हो। तो बेटर है, ठीक है, व्हाट यू शुड डू इज थिंक इन अ पॉजिटिव वे, स्टार्ट थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे। उसके लिए आप ये भी चीज कर सकते हो, यू कैन प्रैक्टिस योगा, ठीक है, आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ ऐसे यू कैन से चीजें होती है जिसमें आपको पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, कुछ ऐसे क्लब्स वगैरह होते हैं, ठीक है, यू कैन गेट इन्वॉल्व इन दैट। आप उसमें आप खुद को क्या कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो। रिमूव नेगेटिव थॉट्स नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड फॉर अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, it is very important. Also learning and listening to the music, dancing, right, it can also work as a stress reliever. Physical and outdoor games, even exercise, ये सारी चीजें क्या करती है, दे रिलीज डोपामीन, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, यू फील हैप्पी। आउटडोर गेम्स, एक्सरसाइज, डिसिप्लिन, योगा, मेडिटेशन, ठीक है, डीप ब्रीदिंग, ठीक, योगा प्रैक्टिसेस वगैरह जो होती है, योगिक स्लीप टेक्निक्स है कुछ, ठीक है, मसाजिंग, राइट, विजिटिंग द स्पा टू रिलीव द स्ट्रेस, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। बैलेंस गुड फूड एंड मेडिटेशन, इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। एंजॉय नेचर, गार्डनिंग, बर्ड वॉचिंग, ठीक है, लॉन्जरिंग इन द नेचर, वियरिंग, ठीक है, रियरिंग अ पेट, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। एंड वन थिंग, इट इज ऑल इन योर हैंड। जो भी आपकी मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल कंडीशन है, उसको आप ही क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो, ठीक है। सो देर आर मेनी थिंग्स यू कैन गेट इंडल्ज इनटू इट, एंड यू कैन टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, राइट। मेंटल प्रॉब्लम्स और भी है, जैसे डिप्रेशन आप बोल सकते हो, फ्रस्ट्रेशन भी होता है मेंटल स्ट्रेस की वजह से। नाउअडेज दीज देयर इज अ फियर्स कंपटीशन, इनसिक्योरिटी, ठीक है, क्रिमिनल टेंडेंसीज आजकल बढ़ती जा रही है इन द सोसाइटी। अगर आप देखो तो कंपटीशन देखो, इवन फ्रेंड्स, ठीक है, उनमें भी कंपटीशन बढ़ रही है। ये मेरे से पहले कैसे आ गया, ठीक है, इसने फर्स्ट नंबर कैसे लाया, इसको इतने मार्क्स कैसे आए, ठीक है, कंपटीशन, इनसिक्योरिटी, ये मेरे से अच्छा दिखता है, ठीक है, यार इतनी सुंदर कैसे दिखती है, मेरे से सुंदर क्यों दिख रही है, ठीक है, क्रिमिनल टेंडेंसी बढ़ रही है इन द सोसाइटी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन, इवन डिप्रेशन, ठीक है, निगेटिव थॉट्स बढ़ते जा रहे हैं। नाउ काइंड पीपल, द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग द मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस। इसी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो भी एटमॉस्फेयर है वो नेगेटिव होता जा रहा है, जिसकी वजह से मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस बढ़ रहा है। नाउ द स्ट्रेस रिमेन्स वरीड इन द माइंड, ठीक है, आप यू नो डीप डाउन इनसाइड योर माइंड यू आर थिंकिंग निगेटिवली, उस पर्सन के पर्सन के बारे में आप नेगेटिवली सोच रहे हो, यू हैव नेगेटिव थॉट्स अबाउट द पर्सन, राइट। और कंटिन्यूअसली आप क्या कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट शेयरिंग द थिंग्स विद अदर, दूसरों के साथ अपनी ये फीलिंग्स आप शेयर नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये चीजें आपके माइंड में ही क्या हो रही है, रह रही है, जिसके वजह से धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। नाउ दिस इज कॉजिंग द मेंटल डिसऑर्डर्स, एंड इफ नॉट ट्रीटेड, ठीक है, आप अगर उनको टाइम पे ट्रीट नहीं कर सकते हो तो डिप्रेशन और भी बढ़ सकता है, एंड दिस ऑल्सो कैन लीड टू द एडिक्शन, ठीक है। होता है ना कि स्ट्रेस बहुत हो गया, चलो सिगरेट मार के आएंगे, है ना, होता है ना, हाँ, थोड़ा थोड़ा, ये सारी चीजें क्या होती है, फिर डिप्रेशन के वजह से ही नेक्स्ट इट लीड्स इनटू द एडिक्शन, है ना, और एडिक्शन हो गया तो वो फिर से छूटना बहुत मुश्किल है। तो समवेयर यू आर, है ना, आप कहीं ना कहीं बहुत गलत दिशा में जा रहे हो, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, दे स्टार्ट हॉवरिंग इन योर माइंड, सुसाइडल थॉट्स स्टार्ट्स हॉवरिंग इन योर माइंड, जिस चक्कर में आप गलत
कदम भी कई बार उठा लेते हो, राइट। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जैसे गर्ल्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी, ये हमने पहले देखा है, राइट। देन वी ऑल्सो डिस्कस की सोसाइटी में जो टीजिंग हो रही है, मोलिस्टेशन हो रहा है गर्ल्स का, वो भी एक स्ट्रेस के लिए प्रॉब्लम कर, मतलब स्ट्रेस कॉज कर सकता है, डिप्रेशन हो सकता है उससे भी। इन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स देर आर मेनी बाइंड, यू कैन से बाइंडिंग्स ऑन गर्ल्स, ठीक है, कि रात तक बाहर नहीं रहना है, देर रात तक बाहर नहीं रहना है, ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही खाना है, ऐसे उठना है, इतने बजे उठना है, ये सारी क्या है, बाइंडिंग बनाई जाती है गर्ल्स पे। एक्सेसिव फ्रीडम दिया जाता है बॉयज को, जिसकी वजह से बॉयज डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डोमेस्टिक एक्टिविटीज, वेर एज गर्ल्स हमेशा जो भी चीजें हैं वो गर्ल्स ही करेंगी। बोला जाता है ना, तो क्या लड़की, क्या तू क्यों कर रहा है काम, है ना। इफ द बॉय इज डूइंग सर्टन थिंग विच इज मोस्टली डन बाय गर्ल्स, ठीक है, तो बोला जाता है ऐसा, तू थोड़ी लड़की थोड़ी है, तू क्यों झाड़ू लगा रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें, समवेयर दीज स्टेटमेंट शुड नॉट बी यूज्ड, ये पेरेंट्स की भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो, ये है, ठीक है। दे शुड फॉलो दिस, कि ऐसे स्टेटमेंट पास करना जिसकी वजह से क्या हो सकता है, गर्ल्स विल फील दैट बॉयज आर बीइंग सुपीरियर और उनको अलग से ट्रीट किया जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए इन सोसाइटी टू। गर्ल्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक टीजिंग, एज आई सेड, मॉलिस्टेशन हो रहा है, दिस इज क्रिएटिंग इनसिक्योरिटी अमंग देयर माइंड्स, ठीक है, इनसिक्योर बनती जा रही, दे आर नॉट फीलिंग इंडिपेंडेंट, ठीक है, या फिर दे आर नॉट फीलिंग दैट दे आर फ्री, ठीक है, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। Even social change has made women independent and equal, but still, male dominated society and the gender inequality persist, causing more stress for young girls. हालांकि अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है, ठीक है। आजकल जो बॉयज है, ठीक है, या फिर जो मेन है, दे ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस समटाइम्स, ठीक है, वो भी हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट समटाइम्स अभी भी कुछ ऐसी फैमिलीज है जहां पर ज्यादातर जेंडर इक्वालिटी होती है, जिसमें विमेन अगर कमा भी रही है, ठीक है, जॉब भी कर रही है, घर आके उसको खाना बनाना है, घर की सारी चीजें संभालनी है, ये भी चलता है, ठीक है। कई बार मेन भी क्या कर देते, हेल्प कर देते, ऐसा भी है, ठीक है, बट स्टिल इट इज सेड, ठीक है, अभी भी बहुत सारी फैमिलीज में आपको ये देखने को मिलेगा, जेंडर इनइक्वालिटी इज देयर, ठीक है। हम्म, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करी जा सकती है, क्या करोगे आप ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली ये सारी चीजें आप डोंट डू दिस, कि आप ये सारी चीजें किसी को बता नहीं रहे हो, किसी से काउंसिल नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर चीजें दबा दबा के, ठीक है, आपने अंदर ही रखी है चीजें, ठीक है, यू आर नॉट स्पीकिंग इट आउट। तो इसकी वजह से और चीजें वर्स्ट हो जा सकती है, जैसे मेडिकल हेल्प, यू शुड टेक अ मेडिकल हेल्प, गो टू द काउंसलर, ठीक है, वो आपको ठीक से काउंसिल करेंगे। अगर घर में कहीं नहीं बात कर सकते आप, इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक टू पेरेंट्स, अगर फ्रेंड भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ बात करो फ्रीली, तो गो टू द मेडिकल, या फिर गो टू द डॉक्टर, ठीक है, सीक अ मेडिकल गाइडेंस, गेट काउंसिल्ड बाय देम। अगर ऐसी कोई चीज है तो साइकोथेरेपी ले लो, हम्म बहुत ही डिप्रेस्ड हो, राइट, तो वो आपको काउंसिल करेंगे, वैसे टेक अ साइकोथेरेपी, राइट। देन also you can take the help from NGOs, ठीक है, there are certain NGOs which also provide certain helps, ठीक है, because mental health is a very important, अगर आप देखो तो मेंटल हेल्थ अगर आपकी डिस्टर्ब है तो बहुत सारी चीजें आपकी क्या हो सकती है, बिगड़ सकती है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गेट द थॉट्स ऑफ सुसाइड, ठीक है, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, विच इज वेरी वेरी डेंजरस, राइट। आउटडोर गेम्स, दूसरे आउटडोर गेम्स आप खेल सकते हो, जैसे मैंने बोला कि आउटडोर गेम्स शुड ऑल्सो बी प्लेड। तो आउटडोर गेम्स क्या करते हैं, दे गिव्स यू गुड फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज होगी, एज आई सेड, आपका डोपामीन रिलीज होगा, नेचुरली डोपामीन रिलीज होगा तो ऑब्वियसली यू विल फील बेटर, राइट। दिस गेम्स ऑल्सो गिव्स यू फिजिकल, मेनी फिजिकल बेनिफिट्स, ठीक है, फिजिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, ऑब्वियसली योर हेल्थ विल बी गुड, ठीक है, डिजीज नहीं होगा जल्दी, मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली ठीक रहेगी। इट ऑल्सो इम्प्रूव द पर्सनल डिसिप्लिन, इंटरेक्शन ऑल्सो, ठीक है, इट ऑल्सो विथ फेलो प्लेयर्स, ठीक है, क्रिएटेड सेंस ऑफ यूनिटी, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होगी, इंप्रूव होगी, ठीक है, आपका पर्सनल डिसिप्लिन एक इंप्रूव होगा, योर इंटरेक्शन विद द फेलो प्लेयर्स, राइट। तो आपकी कहीं ना कहीं सोशल हेल्थ अच्छी हो जाएगी थ्रू प्ले बाय ड्राइविंग अवे द लोनलीनेस, ठीक है, आपका जो लोनलीनेस है, आपको जो अकेला लगता है, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे it will drive away. Then mental stress and depression is reduced,
ये सारी चीजें भी कम होगी, पर्सन बिकम्स मोर सोशल, देयरफॉर इट इज सेड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ द आउटडोर गेम्स इज अनपैरलाइज्ड, पैरेलल्ड, ठीक है, अनपैरलल्ड, राइट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। देन इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन, इफ द स्ट्रेस रिमेन्स बरीड इन योर माइंड, पर्सन क्या होता जाएगा, इट विल फील मोर फ्रस्ट्रेटेड, मोर डिप्रेस्ड, एंड जिसकी वजह से डिप्रेशन जो है इट विल लीड टू द एडिक्शन, एडिक्शन हो जाएंगे। एडिक्शन की वजह से धीरे धीरे आप देख सकते हो डिप्रेशन इतना बढ़ता जा रहा है, अगर एडिक्शन को छोड़ने जाओ तो भी आपको फर्दर और डिप्रेशन होता जाता है। इसकी वजह से समटाइम्स सुसाइडल थॉट्स भी होने लगते हैं, ठीक है, दे स्टार्ट हॉवरिंग इन योर माइंड। इफ एट दैट फेज वी कैन ओपन आवर हार्ट्स टू सच पीपल, अगर कोई ऐसा आपके आसपास पर्सन है तो उसके साथ कम्युनिकेट करो, गो टॉक टू दैट पर्सन, ठीक है, पूछो उससे क्या प्रॉब्लम है, अगर सॉल्यूशन आपके पास है तो आप दे दो, ठीक है, यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। दे यू कैन ऑल्सो हेल्प देम टू टेक टू द काउंसलर, ठीक है, डॉक्टर के पास। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पर्सन खुद सफर कर रहा है ना, उसको लगता है कि जाए काउंसलर के पास या डॉक्टर के पास, मेडिकल हेल्प ले ले, मेडिकल हेल्प ले ले, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू डू दैट। तो आप उसको हेल्प करो, टेक दैट पर्सन टू द डॉक्टर, ठीक है, काउंसलर, सो दैट they can come out of this, ठीक है, to relieve their stress. Now by good communication with the parents or family members, ठीक है, you can do this, ठीक है, अगर आपका पेरेंट्स वगैरह के साथ अच्छा कम्युनिकेशन है तो आप उनके साथ चीजें डिस्कस कर सकते हो। समटाइम्स अगर पेरेंट के साथ नहीं है आपका डिस्कशन इतना अच्छा, तो आप फ्रेंड के साथ या फिर कोई अदर फैमिली मेंबर है, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर है, उनके साथ डिस्कस करो, ठीक है, सो दैट देयर विल बी मोर हेल्प टू यू, राइट। अगेन जैसे हमने आउटडोर गेम्स का ये पढ़ा था, इंपॉर्टेंस पढ़ा था, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ऑल्सो इक्वली प्ले रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, ठीक है। अगर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करते हो तो समवेयर योर मेंटल फिजिकल हेल्थ बोथ विल बी इन अ गुड वे, ठीक है, इन अ गुड कंडीशन। एक्चुअली ये सारी चीजें अगेन मैंने जैसे बोला डोपामीन रिलीज करती है, नेचुरल डोपामीन, जिसकी वजह से आपको बहुत हेल्प होती है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट योगा, देर आर मेनी आसनाज, प्राणायामाज, ठीक है, विच आर परफॉर्म, जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, टू रिड्यूस द मेंटल स्ट्रेस। ऑल्सो इंड्यूसेस गुड फूड एंड डिसिप्लिन इन द बॉडी एंड माइंड। अगर आप देखो तो जब आप योगा एक्सरसाइज करने लगते हो, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग, या फिर जो भी आप गुड फूड है, ठीक है, उसी को आप क्या करते हो, फॉलो करते हो, गुड डाइट फॉलो करते हो, एक डिसिप्लिन आ जाता है आप में। डीप ब्रीदिंग, ठीक है, एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उनसे डिस्ट्रैक्ट होते जाते हो, एंड यू स्टार्ट इंडल्जिंग और इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन गुड थिंग्स। डीप ब्रीदिंग, योगा, ठीक है, योगा निद्रा कैन ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग गुड हेल्थ। Meditation, it helps in concentration, also brings positive things in your mind. Hmm? Now, especially the students should do this. They should get involved in such things. ठीक है? They should get indulged in such things जैसे outdoor games है, exercise है, yoga है, meditation है, right? To increase the concentration in studies. ठीक है? आपके teachers ने भी बहुत बार आपको ये क्या होगा, suggest किया होगा, parents भी suggest करते हैं, so it is a good thing. राइट। देन हमने बोला था कि इफ जनरली आपका जो एज होता है दैट इज ऑफ प्यूबर्टी, एडोलेसेंट, उस टाइम पे यू कैन गेट एडिक्टेड टू, मतलब वो एक एज होता है, ठीक है, जिसमें आप वल्नरेबल होते हो, जिसकी वजह से आप में एडिक्शन भी क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म, अगर आप अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हो, ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से क्या होगा, इफ देर इज एक्सेस consumption of alcohol, it leads to the addiction of alcohol. Now alcoholism, ये addiction है, have alcohol in the form of different types of liquor. Now liquor is produced from alcohol, basically alcohol क्या होता है, turns कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म बाय फर्मेंटेशन, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, जैसे कभी ग्रेप का फर्मेंटेशन से भी बनता है, ठीक है, वाइन वगैरह। देन अदर जैसे बार्ले हो गया, वीट हो गया, उनके फर्मेंटेशन से भी बनता है, ठीक है। तो इट इज फॉर्म बाय फर्मेंटेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अगर उनको कंज्यूम करते हो, ठीक है, बहुत ही रेयरली कंज्यूम कर रहे हो तो दैट इज नॉट अ थिंग, ठीक है, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू आर डूइंग इट कंटिन्यूअसली, एवरी डे यू आर डूइंग द सेम थिंग, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, इट कैन लीड इनटू द लॉन्ग टर्म एडिक्शन, ठीक है, लॉन्ग टर्म एडिक्शन हो सकता है, ड्यू टू विच योर नर्वस सिस्टम विल गेट अफेक्टेड, ठीक है, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, राइट,
वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, वो खराब हो जाएगी। बेसिकली आपकी जो नर्वस सिस्टम है वही काम नहीं कर रही है अच्छे से, स्पेशली योर ब्रेन विल बी अफेक्टेड। आपका बैलेंस, आपका पोस्चर, ठीक है, इवन पता भी चलता है कि वो इंसान क्या कर रहा है, अल्कोहल पी या फिर अल्कोहल का एडिक्टेड है, ठीक है, वो चीजें दिखने लगती है धीरे धीरे। योर वाइटल ऑर्गन्स, योर किडनीज विल बी डैमेज, क्योंकि किडनी फिल्टर ही नहीं कर पा रही प्रॉपरली। लिवर डैमेज हो सकता है, ठीक है, ब्रेन भी ये हो सकता है। लाइफ स्पैन जो है आपका वो रिड्यूस होता जाएगा ड्यू टू द एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, माल नरिशमेंट हो जाएगी। हम्म जिसके आप फूड ही नहीं खा रहे हो अच्छा सा, नरिशमेंट ही नहीं मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे, राइट। कंज्यूमिंग लीकर बिकम्स अ लॉन्ग टर्म एडिक्शन। अगर आप उसको छोड़ने जाओ तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स भी दिखते हैं। कुछ विड्रॉल सिम्टम्स मतलब अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे अब अल्कोहल पीना ही नहीं, कंज्यूम ही नहीं करना है, बट इससे पहले आप बहुत सालों से कंटिन्यू अल्कोहल पी रहे थे, अब आपको आपकी बॉडी को एक आदत बन चुकी है, योर बॉडी नीड्स दैट, उसी टाइम पे उसी टाइम अगर नहीं मिला तो आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखने को लगते हैं। योर बॉडी स्टार्ट शेकिंग, ठीक है, शेक होने लगती है, स्वेटिंग होने लगती है, पाल्पिटेशन होने लगता है, ठीक है, देन माउथ ड्राई। तो ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस होगी, मतलब दीज आर कॉल्ड विड्रॉल सिम्टम्स। अगर आप नहीं लेते हो वो पर्टिकुलर यू नो ड्रग हो या फिर कुछ भी लीकर हो या फिर जो भी चीज है, अगर नहीं लेते हो तो उससे क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम्स भी दिखते हैं, राइट। जिसकी वजह से एक्चुअली योर नर्वस सिस्टम क्या हो चुकी है, अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। योर थॉट प्रोसेस विल गेट अफेक्टेड, वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाएंगे, लाइक लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। adolescent एज जो है, इन द स्पेशली इन adolescent एज इफ अल्कोहल इज कंज्यूम द ब्रेन फंक्शनिंग डज नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली, ठीक है। अगर adolescent एज से ही, प्यूबर्टी के टाइम से ही आप क्या कर रहे हो, अल्कोहल कंजम्पशन स्टार्ट करते हो, तो आपका ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है, फंक्शनिंग क्या हो जाती है, हैम्पर हो जाती है। मेंटल एबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन एंड लर्निंग बिकम स्लो, राइट। आपको चीजें याद नहीं रहती है, क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है कुछ ध्यान नहीं रह रहा। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन स्टडीज, ठीक है। देन अल्कोहलिक पर्सन ऑल्सो लैक्स द rational thinking also, you can say. Hence the person will face the social, mental and familial problems along with physical illness, ठीक है। ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ तो उसकी खराब हो ही चुकी है, नरिशमेंट नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है। अदर थिंकिंग जैसे नर्वस सिस्टम खराब है और मेजर ऑर्गन्स डैमेज है, ठीक है, जिसकी वजह से खुद की फिजिकल हेल्थ तो खराब ही है, उसके साथ साथ सोशल हेल्थ भी खराब हो जाती है, ठीक है। ऐसा कोई इंसान जो अल्कोहलिज्म से सफर कर रहा है, उसको कौन ही है ना, कौन ही आएगा उसके पास। हम्म तो लोग उसके पास इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि बोलने बात नहीं करता अच्छे से, ठीक है, कभी इन्वॉल्व नहीं होता है लोगों में, राइट। तो ऑब्वियसली सोशल हेल्थ खराब हो जाएगी और उस इंसान की मेंटल हेल्थ भी खराब होगी, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर जो भी अल्कोहल में पॉइजनस केमिकल्स भी होते हैं कुछ, उनके वजह से बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट उन पर्सन पे दिख सकते हैं, ठीक है। आपकी बैलेंसिंग वगैरह, बॉडी पोस्चर आप समटाइम्स बैलेंस नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको अल्कोहल कंजम्पशन में मिलेगी अगर आप एडिक्टेड हो जाते हो अल्कोहल के, राइट। एंड दीज केमिकल्स आर लीथल टू। अगर बहुत ही ज्यादा आपने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया किसी दिन, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये लीथल भी हो सकता है बहुत, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो अल्कोहलिज्म की वजह से आपको देखने को मिलेगी। सो व्हाट यू कैन डू इन दैट केस इज, एक तो चीज है कि अगर ये सारी आपका डिसीजन है बेसिकली, इफ यू डिसाइड कि नहीं मुझे आज से क्या करना है, बंद करना है अल्कोहल लेना, सो व्हाट यू कैन डू इज थिंक योर वे ऑन योर ओन, कि अगर मैं इसको छोड़ देता तो मुझे क्या उसका यू नो मैं अगर इसको अल्कोहल कंज्यूम करता हूं तो मुझे इसका क्या फायदा मिल रहा है, या फिर छोड़ दूंगा तो मुझे क्या लॉस होगा, राइट। ये सोचो, देन डू योर एनालिसिस। अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मेरे को छोड़ना है, ठीक है, आई एम फेसिंग मेनी इश्यूज, सो व्हाट यू कैन डू इज गो टेक हेल्प ऑफ काउंसलर, देयर आर मेनी एनजीओज ऑल्सो, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, उनकी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस, यू कैन मैनेज योर थिंग्स इन योर ओन वेज, ठीक है। देर कैन बी मेनी वेज टू मैनेज द थिंग्स, मैनेज द स्ट्रेस, ठीक है। तो आपको हमेशा बुरी चीज नहीं करनी है। आप में जैसे मैंने बोला कि योगा एक्सरसाइज है, ठीक है, आउटडोर गेम्स है, ठीक है, यू कैन गेट इन्वॉल्व इन दैट, no need to do the addiction always, right? However, if those are not successful, due to certain reasons, it leads to some more serious problems like depression and frustration. अगर ये चीजें आपकी क्योर नहीं होती है तो आप डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में भी जा फ्रस्ट्रेशन भी होता है, डिप्रेशन में भी जा सकते हो,
ठीक है, तो इसके लिए मेडिकल एडवाइस है, काउंसलिंग कर सकते हो, साइकोथेरेपी ले सकते हो, ठीक है, मेनी थिंग्स आर देयर, यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम एनजीओज, ठीक है, प्रोवाइड हेल्पिंग हैंड्स, राइट। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है दे ऑल्सो ऑफर हेल्प, राइट, जैसे यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। इसमें क्या किया गया है, देर आर 40 डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, 40 डिफरेंट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन सच एज हु, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टाटा ट्रस्ट है, एक्सेट्रा, हैव स्टार्टेड द मूवमेंट टू कंट्रोल द टोबैको कंजम्पशन। देन इसमें क्या किया जाता है, द गाइडेंस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द एक्टिविस्ट हु आर एक्टिव इन एंटी टोबैको कैंपेन, ठीक है, आपको क्या करते हैं, वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, व्हाट यू शुड डू, ठीक है, दे ऑल्सो प्रोवाइड द सर्टन थिंग। देन सलाम मुंबई फाउंडेशन, इसमें क्या किया गया है, दिस ऑर्गेनाइजेशन रन्स प्रोग्राम इन वेरियस स्कूल्स इन मुंबई। नाउ द चिल्ड्रन फ्रॉम स्लम एरियाज, बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, जो स्लम एरिया के चिल्ड्रन है, दे आर गिवन अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड बिजनेस। देन organization also helps the children in the field of education and helps them to improve their health and lifestyle, right। इसके अलावा they help each school to take the oath of freedom from tobacco, ठीक है, तो ये सारी चीजें, these are different, you can say, organizations, ठीक है। then there are certain government schemes also, phone number, helpline numbers are published in newspaper to help children, राइट, जो चिल्ड्रन है दे आर इन स्ट्रेस, ठीक है, चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस और फेसिंग एनी टाइप ऑफ ट्रबल कैन कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर सेट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, आप वहां से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दो। देन दे विल प्रोवाइड यू प्रॉपर हेल्प, गाइडेंस, ऑल्सो काउंसलिंग, राइट, प्रॉपर हेल्प एंड गाइडेंस आर ऑफर्ड टू द चिल्ड्रन इफ दे नरेट द प्रॉब्लम ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, अगर आप उस पे बताते हो तो, ठीक है। तो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर ओवर हियर। सोशल हेल्थ इतना ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है, सिंपल है, आप एक बार पढ़ लोगे तो भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। एनीवे, विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर हियर। In the next class, we will come up with a new topic, new chapter. Till then, take care. Bye bye. Keep learning.